केबीसी में हमने कुछ बदलने का प्रयत्न किया है। जवाब याद रखने से काम नहीं चलेगा, उस जवाब के लिए आपको सोचना पड़ेगा। या सोचना पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पोशंपा भाई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। एक बार फिर सलाम करते हैं हमारे सीआईडी ऑफिसर्स को, हमारे देश को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए। सीआईडी सिर्फ एक संस्था नहीं है, वो एक जज्बा है जिसे एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम ने बहुत ईमानदारी से संभाल कर रखा है। दुश्मन कितना भी शातिर और मजबूत क्यों ना हो, सीआईडी के हाथ से बच नहीं सकता। असल में यही हैं हमारे असली हीरो। बूम। मुंबई की ट्रैफिक और बीरबल की खिचड़ी बोले तो एक बराबर। क्या खिचड़ी एक बार पक भी जावे, लेकिन मुंबई की ट्रैफिक में आदमी पूरा पक जाता है भाई। क्या मुंबई है तो मुमकिन है। कितना हुआ? 180 हो गया सब। दिन भर का कितना? 2000 रुपये होंगे साहब। दस 10,000 है। रात को भी यहीं रुकना, कहीं जाना मत। अब मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही बैठा हूँ। ठीक है सर। माफी है तो मम्मा नहीं आई। मम्मा को आज
थोड़ा सा काम था, तो मैंने सोचा क्यों ना आइसक्रीम ब्रेक हो जाए अपने प्यारे से नेफ्यू के साथ। वाओ, आइसक्रीम। टिफिन फिनिश किया ना आशु? हाँ मासी, सारा फिनिश कर दिया। आखिर आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बन के मुझे भी सीआईडी ज्वाइन करना है। अच्छा, नया टिफिन ले लिया? मुझे बताया भी नहीं। लेकिन ये तो मेरा है ही नहीं। तुम्हारा नहीं? आशु, ये आपके बैग में कैसे आया? रिसेस में खेल रहा था तो किसी ने रख दिया होगा। आपने देखा किसने रखा? नहीं। सर ये देखिए। एक ब्लास्ट तो हो गया सीआईडी के नाक के नीचे और तुम्हें खबर तक नहीं। और कितने धमाके लगेंगे तुम्हें नींद से जगाने के लिए। सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन छोड़ के स्लीप लाइक कुंभकर्ण का स्टार्टअप खोल लेना चाहिए। देखते हुए पलक मत झपकाना, अगर पलक झपकी तो मैटर हो जाएगा। बूढ़े, बच्चे, जवान, मासूम लोगों से खचाखच भरी हुई है मुंबई नगरी। लाखों लोग होंगे, न गिनने का कोई फायदा होगा और न वक्त होगा तुम्हारे पास। मैंने शहर में जगह जगह बॉम्ब फिट कर दिए। इस माया नगरी में बिछा हुआ एक जाल, कहाँ कहाँ छिपा है बॉम्ब। ढूंढ सको तो ढूंढ लो, बचा सकते हो तो बचा लो। देखते हैं कितना दम है सीआईडी में। We have a blast. सर ये लगता है कोई प्रैंक है, पर एआई से बनाया गया, क्योंकि आजकल लोगों के लिए एआई तो खेल हो गया सर। वीडियो एआई हो सकता है, पर थ्रेट वो असली हुआ तो। अब ये सही कह रहा है सचिन, हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो बॉम्ब ब्लास्ट क्यों? बॉम्ब प्लांट कर देना किसी छोटे मोटे क्रिमिनल के बस की बात नहीं है सर। जिसने खाना बनाते वक्त या मॉर्निंग वॉक पे जाते वक्त कहीं पे बॉम्ब फिट कर दिया, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। यहाँ पे क्या वजह है? कोई डिमांड, कोई रैंसम, कुछ नहीं। वजह जो कुछ भी हो जाए, हमें हर तरह से तैयार रहना होगा। सचिन, हार्ड ड्राइव सोलंकी के पास लेकर जाओ, उससे कहो बाल की खाल निकाले, वॉइस एनालिसिस हो, आईपी एड्रेस हो, कुछ भी। हमें किसी भी हालत में उस क्रिमिनल तक पहुंचना ही है। सर एक बच्चे के स्कूल बैग में हार्ड ड्राइव रख दो, किसी को कानों कान खबर तक नहीं। हमने खुद से पता लगा है। सर उनको भी इस हार्ड ड्राइव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ बॉम्ब मास्टर कितना ही चालाक और चतुर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर की होगी उसने। वीडियोस को फिर से देखते हैं। सर सिर्फ आंखें दिख रही हैं, और आंखें तो आईना होती है। शायद इसी ही रास्ते से हम उसके नकाब के पीछे की असलियत तक पहुंच पाए। हमें आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं है पूर्वी, हमें उस जगह को ढूंढना है जहाँ पे ये ब्लास्ट प्लानिंग की है। पर सर इसने आंखें क्यों नहीं कवर की? इसकी आंखों में कुछ हरा रंग दिख रहा है, कहीं स्क्रीन का रिफ्लेक्शन तो नहीं? शायद ये चमक उसके शैतानी सोच का आईना, जो चीख चीख के ये कह रहा है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और नहीं, उसकी आंखों पे माइक्रो जूम करो। यस। कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। सर कहीं ये वो क्रिकेट का स्कोर बोर्ड तो नहीं देख रहा है? ये देखिए ना, छक्के 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 दिखाई दे रहे हैं। जरा ध्यान से देखो पंकज, इस स्क्रीन पे छक्कों से ज्यादा डक्स की लड़ी लगी है, मतलब 0, 0। सर हो सकता है ये किसी एयरलाइन के बोर्डिंग अनाउंसमेंट की साइड स्क्रीन हो, और ये जो नंबर्स हैं ये टाइम बता रहे हो। शायद इसने एयरपोर्ट को ही अपना अगला निशाना बना रखा हो। पूर्वी, एयरपोर्ट पे जाके सिक्योरिटी को चौकन्ना ना करो। उनसे कहो कि ये खबर पब्लिक में लीक नहीं होनी चाहिए। सर
बॉम्ब कहीं तो है, पर कहां? आज की ब्रेकिंग न्यूज, हमारे दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अधिकारी इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर रहे हैं कि कोई खतरा है, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फ्लाइट देरी से चल रही है, इसलिए यात्री परेशान है। इस वीडियो को बार बार खंगालते रहो, कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगा। ये जो भी कोई है ना, बड़ा शातिर है, हमसे बहुत बड़ा गेम खेल रहा है ये। सर मुझे तो लगता है ये जो नंबर्स है ना, ये उसके आधार कार्ड नंबर्स। आधार कार्ड नंबर्स हमें भेज रहा है मुंह छुपा के, क्या मुझे आके पकड़ लो। तो हो सकता है कोई कोडर हो, क्योंकि ये कंप्यूटर कोड की तरह दिख रहा है। अभी जरा जूम करना। हो सकता है कोडिंग के जरिए बॉम्ब को डिटोनेट करने का प्लान। मुझे तो ये जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लगते हैं बॉम्ब की लोकेशंस के, वहां बैठकर नजर रखता होगा। सर नंबर से बॉम्ब का कैसे पता चलेगा? अब देखो एग्जांपल, जरा खोलो तो इंडिया का मैप खोलो, ये देखो, ले लो ये कोऑर्डिनेट ले लो, ये लॉन्जिट्यूड और ये लैटिट्यूड, ये जहां पर मिलती है वो किस जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं? ताजमहल, समझे? इसी तरह अगर हम इन नंबर्स को इस्तेमाल करें, देखें, तो शायद हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाए जहां पर बॉम्ब्स की लोकेशन हो। अभी देख लेते हैं सर। कोऑर्डिनेट्स है 19, 11, 37 डिग्री नॉर्थ। सर ये तो अंधेरी का लोकेशन दिखा रहा है, किसी स्टार बिल्डर के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की तरफ। और ये तो बैंड्रा का एड्रेस है। माय गॉड, और ये होटल ज़ोडिएक मैनर। माय गॉड, तो दो बॉम्ब्स है, एक अंधेरी में और एक बैंड्रा में। काम करो, जाकर को पूरा एरिया सिक्योर करो। सर। हाँ सर तीसरी लोकेशन कोई बड़ा मार्केट दिखा रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। जल्दी करो अवनी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है। पीछे आँख कान नाक सब खुली रखो, कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। किसी भी चीज को नजरअंदाज मत करना, जल्दी। कुछ मिला? नहीं सर। इधर देखो। हाँ हेलो। सर सेकंड फ्लोर पे। ओके ओके राजेश, सेकंड फ्लोर। प्रसाद सेकंड फ्लोर, जल्दी। चक्कर क्या है? बॉम्ब तो कहीं नहीं मिला और ये 5-5 लाशें। सर आपको क्या लगता है कि इन 5 लाशों का बॉम्ब के साथ कोई लेना देना है? कुछ भी हो सकता है। वो लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का जो कोऑर्डिनेट्स है, जो
इस लोकेशन पे हमें लेके आता है। और यहाँ पे 5 लाशें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें लाशों तक लाना चाहता था? कोई तो था यहाँ पे जो पता नहीं क्या प्लान कर रहा था। शायद यहाँ से हड़बड़ी में निकला है वो। इसी सर को फोन करते हैं। हाँ सर, हम लोग उस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच गए सर। यहाँ पे सर 5 लाशें मिली हैं और बॉम्ब का तो कहीं नामो निशान नहीं। माय गॉड। दया, जगह को सील कर दो और वहां जो कुछ भी मेरे साथ इकट्ठा करके फॉरेंसिक लैब में भेज देना। ठीक है सर। राजेश, प्रसाद, जितने भी एविडेंसेस है यहाँ पे, जो भी सामान है सब उठा लो। ठीक है। फॉरेंसिक बैग में डालो और फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। और सूर्या, एम्बुलेंस को कॉल करो। जी सर। लाशों को भी फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। काम का कुछ पता चला? हाँ बॉस, मुझे पता चला है और बहुत काम की बात पता चली। क्या? ये देखो, उन्हीं समझता है कि वो बहुत तेज है, लेकिन उसे मालूम नहीं हम उससे भी एक कदम आगे हैं। सालुंखे जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए वहां पहुंचे हैं। अब कहाँ होने वाले उसके बारे में पता लगाना है तो वो पता है। हाँ बता रहा हूँ बॉस। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने वर्ड्स को म्यूट करके और एम्बियंस साउंड को बढ़ाया है। जरा सुनो, देखो। कंटिन्यूअस गनशॉट, वॉर जोन। लेकिन मुंबई में वॉर जोन है कहाँ? सालुंखे, फिर से सुना। हाँ, ये नहीं, ये वॉर जोन नहीं है, ये कुछ और ही है। मतलब सर? अमरी जरा ध्यान से सुनो, कान लगा के सुनो, ये कुछ और ही है। यार साउंड के फिर से सुनाया। हाँ। बॉस, एक बात नोटिस की, ये गन शॉट के साउंड का एक ही पैटर्न है, लूप की तरह से। और ये जो है वार जोन में नहीं हो सकता है, कहीं ये वीडियो गेम है। ये वीडियो गेम है। मतलब उसने ये आवाज खेलते खेलते रिकॉर्ड की। एग्जैक्टली। बॉस ये देखो, ये जरा साउंड को फिर से एक बार गौर से सुनो। ये गन शॉट के अलावा कुछ और लोगों की आवाज भी है, सुनो। ओह, ये तो गेमिंग पार्लर ही है सर। लेकिन मुंबई शहर तो गेमिंग पार्लर से भरा हुआ है, तो फिर ये गेमिंग पार्लर कहाँ है? पता लगाएंगे, पता लगाएंगे। पंकज, वो जो 3rd लोकेशन कोऑर्डिनेट्स थे उनके बारे में क्या पता चला? जल्दी बताओ। हाँ सर, वही ढूंढ रहा हूँ सर। 2 मिनट। सर वो मार्केट सितारा मार्केट है सर। मगर सर एक प्रॉब्लम है सर, ये मार्केट बहुत बड़ा है और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही है। एक काम करो, सितारा मार्केट में जितने भी गेमिंग पार्लर्स है, वीडियो पार्लर्स है, उनके बारे में पता लगाओ जल्दी। सर एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई सर। ग्रेट जॉब पंकज। अब एक काम करो, पूर्वी को साथ में लेकर जाओ सितारा बाजार में और लीड फॉलो करो। ओके सर। अभिजीत से कोई न्यूज़? किचन भी बंद कराइए, किचन भी, सब से। जी सर। सब लोग बाहर चाहिए, ठीक है सर? सारा होटल खाली करवा दो। गुड गुड। एक काम करो, लाइट्स बंद कराओ और जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ना वो सब बंद चाहिए। सर फोन ऑफ चाहिए, फोन ऑफ। श्योर। एकदम साइलेंस। जी सर।
सर बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ है यहाँ पे। बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ है, पर इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट को देख के लगता है कि कोई एक्सपेरिमेंटल ब्लास्ट था ये। कोई देखना चाहता था कि कितना एक्सप्लोसिव यूज करने से ब्लास्ट का इम्पैक्ट क्या होता है। कोई तो कुछ बड़ा प्लान करने की सोच रहा है। एविडेंस बैग है, इसे फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। यस सर। सर ये दया सर ने भेजा है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। ले भाई साउंड के, चल जल्दी देख, चेक कर, बता। यस यस। मैं सस्पेक्ट का फोटो बना सकता हूँ। एक मिनट सालम सर, मगर उसे आपने कब देखा? देखा नहीं, लेकिन इससे मैं उसका फोटो बना सकता हूँ। इस बॉटल से? नहीं नहीं, बॉटल से नहीं, अपनी डीएनए से। डीएनए से फोटो? सचिन, इसे फिजिकल डिस्क्रिप्शन बाय डीएनए कहते हैं। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान है, लेकिन मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन सर आप ये बनाओगे कैसे? देखो, डीएनए में इंसान की पूरी कुंडली होती है। उसके शरीर की बनावट, उसके आंखों का रंग, उसके चेहरे की बनावट, उसके बालों का रंग, सब कुछ। और ये जानकारी कंप्यूटर में जाकर के सॉफ्टवेयर में इकट्ठी होती है और बाद में निकलता है प्रिंट, जिसमें से 90 to 95% हम इंसान की फोटो बना सकते हैं। जल्दी बता। हाँ, यस 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 यस। जिंदा रहोगे तभी यहाँ पे धंधा करोगे ना। चुपचाप इस गेमिंग आर्केड को जल्दी खाली करो। अगर बॉम्ब फट गया ना तो चीथड़े भी नहीं मिलेंगे किसी के। क्या कहा? बॉम्ब? बॉम्ब वो असली वाला बॉम्ब? अरे तो यहाँ क्या मजाक चल रहा है? अरे खाली कराइए। चलिए यारो। एक्सक्यूज मी। आइए बाहर आइए, चलिए। थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए। बाहर आइए, बाहर। चलिए उसको भी बोलिए। देखो बॉस, किसकी शक्ल है? बारबोजा, बारबोजा वापस आ गया है। मुझे तो लगा था ये मर गया। सबको यही लग रहा था कि ये मर गया, पर डर के भाग गया था ये। इस बार नहीं बचेगा। इसकी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। तेरा वक्त आ गया बारबोजा, तेरा वक्त आ गया। बारबोजा? हाँ वो यही था, पर लगता है वो ये गेम खेलना जानता ही नहीं था। सर खेल क्या रहा था, वो बस रील्स बना रहा था और कुछ भी नहीं। उसका ध्यान कहीं और ही था। थैंक यू। लोकेशन तो यही है, पर बॉम्ब कहीं नहीं है। फिर बॉम्ब आखिर है कहाँ? और कितना टाइम है?
कितना टाइम है? सर हमें 2 मिनट और लगेंगे। अरे 2 मिनट कब? यहाँ तो 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है। सर हम ट्रैफिक में फंसे हैं। अरे यार तुम्हारी ट्रैफिक की तो तुम एक बात बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ? अरे मुझे बताओ ना यार क्या करना है? अरे सर वहाँ एक रेड वायर होगी। 4 रेड वायर है, कौन सा करूँ? एक राइट साइड पे है, 2 लेफ्ट से जा रही है। एक ब्लैक वायर होगी सर वहाँ। अरे यार 30 सेकंड बचा है कुछ है? सर ब्लैक वायर है क्या? ब्लैक? एक बैटरी से 2 ब्लैक वायर है। सर एक व्हाइट वायर तो होगी। 20, 19, 18। व्हाइट वायर देखिए। व्हाइट वायर 2 है यार, इसमें क्या करूं मैं? सर बॉम्ब को बाहर ले जाइए जल्दी से। बाहर? अरे यार बाहर लोग खड़े हुए हैं। सर वहाँ से निकलिए जल्दी। हाँ? बॉम्ब बहुत खतरनाक है, वहाँ से निकलिए जल्दी। निकलो सर निकलिए वहाँ से। निकलो। ये वापस आ गया। टाइम तो हो गया पर बम नहीं फटा। हेलो। हाँ दया, यहाँ का बॉम्ब तो नकली था। तुम्हारे यहाँ क्या रहा? यहाँ तो ब्लास्ट पहले हो चुका था। ऐसा लगता है कि ये ब्लास्ट नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात पहुंचाने के लिए था। मतलब दोनों जगह दिवाली के पटाखे लगाए थे बरबोसा ने। सिर्फ आवाज, नुकसान कुछ नहीं। पर चल कर रहा उसके दिमाग में है? कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोई चाल तो नहीं कि हम लोग इधर उधर पागलों की तरह घूमते रहें और उसकी प्लानिंग कुछ और हो। सही कहा अभिजीत, यहाँ पे जो बॉम्ब था वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था और तुम्हारे यहाँ पे जो बॉम्ब था वो उसकी। तो अगर ये दोनों बॉम्ब हमारा ध्यान भटकाने के लिए था तो फिर असली ब्लास्ट कहाँ होने वाला? असली बॉम्ब कहीं पूर्वी और पंकज के लोकेशन पे तो नहीं? पुलिस को बुलाओ यार। गाड़ी में बम है। रुक जाओ। रुक जाओ। मेरी गाड़ी। एक मिनट। क्या हुआ? सब मेरी गाड़ी में ना किसी ने बैग छोड़ के चला गया और उस बैग में ना टिक 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 आवाज आ रही है। शायद बॉम्ब है उसमें। कहाँ पर है? मेरी गाड़ी में। आप लोग इधर ही रुकिए, चलो। हट जाइए आप, बाहर जाइए प्लीज प्लीज। बैग तो खाली, इसमें बॉम्ब है ही नहीं। मतलब बारबोसा ने हमें बेवकूफ बनाया। सर यहाँ बॉम्ब नहीं है। ये उसके आंखों की चमक, वो स्क्रीन, वो नंबर्स और वो कोऑर्डिनेट, वो सब दिखावा था दया। एक धोखा हम लोगों को एक साथ बाहर लाने के लिए। ये बरबोसा के दिमाग में कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। एसीपी सर को बताना पड़ेगा।
वही कुछ जवाब दे सकते हैं। मैं कॉल करता हूँ उन्हें। फोन नॉट अवेलेबल आ रहा है। लाइन पे करता हूँ। एसीपी साहब फोन नहीं उठा रहे। वो तो कभी ऐसा करते नहीं है। कहीं वहां। ओह नो। चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। और शिवन शेरू को लेके जाओ। सर जल्दी आइए। सर बारबोसा। बारबोसा। बारबोसा, बड़ा जिगरा है तू मेरे। आखिरी बार का मार भूल गया तू, इसलिए इस बार अपनी मैयत पर बैठने आ गया। गलत दरवाजा खटखटाया तूने। इस बार ये दरवाजा तुम्हारी मौत पर ही खुलेगा। अभिजीत और दया को फोन करो, बोलो तुरंत यहाँ आ जाए। इस बार इस बारबोसा की कहानी खत्म कर देते हैं। और जल्दी से बिल्डिंग खाली करो। अभिजीत, ये बारबोसा वापस आ गया है और इस बार ये कोई छोटी मोटी चाल नहीं चल रहा है। ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बॉम्ब तो काम ही नहीं कर रहे हैं। बॉम्ब तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, हमें ब्यूरो से दूर उलझा के रखने के लिए। असली टारगेट तो कोई और ही है। बारबोसा चाहता है कि हम यहाँ उलझे रहें और असली टारगेट वहाँ है। सर, दया सर का तो फोन ही कनेक्ट नहीं हो रहा सर। ऐसा लगता है जैमर्स लगा दिए। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। तुम दोनों तैयार हो? हाँ सर। सीआईडी के लिए जान भी देनी पड़े तो तैयार है सर। कुछ भी हो जाए। बारबोसा। बारबोसा ने जिंदगी में एक ही सपना देखा था, एसीपी सर की हार। मैं ब्यूरो जा रहा हूं दया। एसीपी सर की जान खतरे में है। डॉक्टर साहब, एसीपी साहब खतरे में है। मैं वहां जा रहा हूं ब्यूरो में। मैं निकलता हूं अभी टीम के साथ। बारबोसा के साथ ये हमारी आखिरी जंग होगी। इस बार बारबोसा हमारे हाथों से नहीं बचेगा। उसकी गोल्डन गैंग समाज के लिए जहर है। किसी भी हालत में बारबोसा को रोकना ही होगा। सचिन, कंट्रोल रूम जाओ और ब्यूरो को शट डाउन करो। ब्यूरो को मैंने कहा वो करो। ब्यूरो के सारे दरवाजे बंद करो। कोई अंदर नहीं आना चाहिए और किसी ऑफिसर की जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन सर आप तो। That's an order। जाओ। सर। एक काम करो, तुम सिक्योरिटी तरफ जा। ओके, तुम नीचे जाओ जल्दी। सर घबराओ मत अवनी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। हेलो सचिन। यस सर। कंट्रोल रूम में ही रहना, बाहर मत निकलना वहां से। बस मुझे रिपोर्ट करते रहना। बारबोसा कहां पहुंचा है? माय गॉड। सर, ये बारबोसा तो मेरी तरफ बढ़ रहा है सर।
हमारी तरफ आ रहे तो देखते क्या हो, उड़ा दो। ठीक है सर। उड़ा दो। सचिन, सचिन, सचिन। और तुम लोग कहाँ ले जाओ? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो, कहाँ ले जाओ? सालुंके साहब, फोरेंसिक एक्सपर्ट। भरभूसा छोड़ दो। यस। अब देखो, धमाका जो है बहुत जोरदार होना चाहिए, जैसे हर कॉरिडोर में बम लगा दो और एक बम सालुंके साहब को भी पहना दो। हमारे इस कारनामे से दुनिया दहशत में तो आ जाएगी, पर इनकी कहानी सुनकर लोगों के आंसू टपकने चाहिए। जाओ। तुम ठीक नहीं जेवर पहनाओ। कम ठीक नहीं कर रहे हो तुम। हेलो दया, तुम्हारे फोन की टाइमिंग इतनी एक्यूरेट है, कमाल। पर अब तुम ये मान लो कि तुम्हारे बॉस शहीद हो चुके हैं, पर उनकी मोहब्बत में अगर तुम उनके साथ दुनिया छोड़ना चाहते हो तो चले आओ। विल वेट, द मोर द मेरियर। एसीपी साहब के लिए हम लोग मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। जल्दी जल्दी, सब लोग जल्दी पहुंचो ब्यूरो, जल्दी। मरबूजा, क्या कर रहे हो सीबी? मरते वक्त बहादुरी दिखाना, इसको बेवकूफी कहते हैं। हमारी बहादुरी की बातें तुम जैसे बुज़दिल के मुंह से अच्छी नहीं लगती। फोरेंसिक एक्सपर्ट हाजिर हो। सालुंके, बाकी बम फटे ना फटे, ये वाला जरूर फटेगा, इसलिए अपने आदमियों को कहते हो ज्यादा उछल कूद ना करें, नहीं सबके पर खच्चे उड़ा दूंगा मैं। ठीक है। नहीं। कोई ऊपर नहीं आएगा जब तक मैं ना बोलूं। कोई ऊपर नहीं आएगा। दे, नहीं नहीं, सोच समझ के काम लो। अब जीत, हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। एसीपी साहब, सालुंके साहब, अपनी सचिन सब अंदर है, उनकी जान को खतरा जाना होगा यार। सोच समझ के काम लेना होगा दया। हमारी एक गलती बरबोसा सर की जान ले लेगा। अवनी तुम ठीक हो? देखो, इंस्पेक्टर अवनी और डॉक्टर सालुंके को जाने दो। इन दोनों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। हिम्मत है तो मुझसे लड़, मेरी जान ले। बहुत अकड़ू हो तुम। ये तो एक हिंदुस्तानी ऑफिसर की अक्कड़ है। जान जाएगी पर अकड़ नहीं जाएगी, समझे? अजीब आदमी हो, मरते वक्त भी नफा नुकसान देख रहे हो। क्या चाहते क्या हो तुम? मेडल? नहीं, मैं मेरे ऑफिसर्स की हिफाजत चाहता हूँ। प्लीज इन दोनों को जाने दो बदबूजा। तुम्हारी आखिरी इच्छा है ये? हाँ ठीक है, माना। मैं नहीं चाहता हूं कि लोग कहें कि बारबोसा का दिल बहुत छोटा है। जाओ। अवनी उठो। आपको छोड़ के नहीं जा सकते सर। अवनी जाओ, दैट्स एन ऑर्डर, गो। अब निकल जाओ, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग कभी भी पलट सकता है, कुछ और हो जाएगा। चलो आउट। जाओ। नहीं बॉस,
बॉस ये गलत है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता यार। तुम्हें जाना पड़ेगा सालुंखे। सर हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जाओ यहाँ से। नहीं। That's an order, सालुंखे। मैं जो कह रहा हूँ करो। पर यार आउट। अभिजीत, यार चलते अंदर, जो होगा देखा जाएगा। चले। नहीं दया, नहीं सालुंखे साहब, कोई हरकत मत करना, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ऊपर छत पर स्नाइपर है। नहीं, कर नीचे। उसका निशाना इस बॉम्ब पर और मुझ पर है। जरा सी भी गलती की तो वो सबको उड़ा देगा। पीछे पीछे दया, पीछे पीछे पीछे। कुछ नहीं होगा, आप आइए, अब नहीं। पीछे हटो। ये जगह बर्बाद होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक गलती और तुम्हारा प्यारा एसीपी हवा में उड़ जाएगा। सर, आप आइए, सर, आइए सर। अब नीचे संभाल के। सीआईडी को कमजोर मत समझना परबोजा। सीआईडी कभी खत्म नहीं होगी। सीआईडी का एक भी आदमी मरा तो 100 पैदा होंगे। किस किस को मारोगे? तुम्हारा वक्त तो आ गया परबोजा। दया और अभिजीत आते ही होंगे। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तुम्हारी लाश ढोने आएंगे वो। यार एसीपी साहब अभी भी अंदर है। जिंदा हो? कोई दरवाजा दिख रहा हो तो तोड़ दो और बचा लो अपने आप को। वैसे मुझे उम्मीद थी कि जवाब तुम ही दोगे। परबोजा, हाँ? कहाँ है तू? हाँ? सामने आ। सामने आ! कायर। कायर नहीं, मास्टरमाइंड, या फिर जो नाम तुमने दिया था, बारबोजा द बॉम्ब मास्टर। दया, क्या तुम्हें वाकई लगता था कि तुम मुझे रोक सकोगे? कि तुम्हारा सीआईडी तुम्हारे एसीपी को बचा सकेगा? चुप कर। तुझे क्या लगता है तू जीत गया? नहीं बारबोजा, हिसाब बाकी है। ये अब खत्म नहीं हुआ। अब तुम्हारे लिए खत्म हो चुकी है दया, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत स्पेशल समझते थे, और आज देखो क्या हाल है तुम्हारा। पड़े हुए हो, टूटे फूटे, हारे हुए। तुम्हारा एसीपी मर चुका है तुम्हारी वजह से। बरबोसा, तू कहीं भी छुप जा,
कहीं भी जा, किसी भी देश में, ये दुनिया बहुत छोटी पड़ जाएगी तुझे छुपने के लिए। तुझे तो मैं किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। कोशिश करो, बिल्कुल करो, लेकिन एक बात बता दो, तुम चाहे जो कर लो नाकाम ही रहोगे, समझे? कि तुम अपने एसीपी को बचा नहीं सके। जब भी अपनी आंखें बंद करोगे तुम्हें अपने एसीपी का चेहरा नजर आएगा कि कैसे बारबोसा ने उसे बम से उड़ा दिया और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। बारबोसा, तू एक बार सामने आ जा, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अगर सामने आ गया ना तो टुकड़ों में उठा के लेके जाएंगे तुम्हें लोग। फिलहाल ऐसा करो, आंखें बंद करो, भगवान को याद करो, वो सही रहेगा तुम्हारे लिए। हेलो हेलो, अभिजीत, 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 ठीक हो? अभिजीत, उठो। आराम से। एसीपी साहब, अभिजीत, नहीं, नहीं, एसीपी साहब, अभिजीत, पूर्वी, 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 संभाल। पंकज, पंकज, सर, एसीपी सर, सर, एसीपी सर, नहीं, एसीपी सर, पंकज, बस पंकज, पूर्वी, सब लोग संभालो अपने आप को। ये मत भूलो कि हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं। आंखों में आंसू हो तो सबूत धुंधले नजर आते हैं। केस खत्म नहीं हुआ है, केस शुरू हुआ है। हमें उस आदमी तक पहुंचना है जिसने ये सब किया है। सबके दिल में, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, बारबोसा। अभिजीत, डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब, अरुण के साहब, अरुण के साहब, सर, अरुण के साहब, यहाँ पर, अरे, सर, 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 दया, संभल के। अभिजीत, सर, नहीं, मैं ठीक हूँ। संभल के। बम नकली है? हाँ। ये बम तो उसने हमें डराने के लिए लगाया था। सर, यहाँ पे आइए जल्दी, सचिन सर को देखिए। सचिन, सचिन,
सचिन सर। हाँ सचिन सर। कहाँ है सर। सचिन सचिन सर सचिन कहाँ पर है? किधर है? सचिन 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 सर सचिन 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 सर दवाई चल रही है। इसको एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, हॉस्पिटल ले जाना होगा। डॉक्टर क्यों किया मैंने ऐसा? मेरे कानों में अभी भी प्रद्युमन की आवाज गूंज रही है। काश काश मैं उसका आखिरी आदेश नहीं मानता यार। काश मैं उसे छोड़कर नहीं आता। क्यों आया मैं उसे छोड़कर? डॉक्टर साहब, एसीपी सर ने अपना फर्ज निभाया है। ड्यूटी पे शहीद हुए हैं वो। एसीपी सर ने हिम्मत और ईमानदारी से काम किया। अपराधी चाहे ताकतवर हो, अमीर हो, शातिर हो, कभी किसी से डरे नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे जैसे लोगों को देश को लूटने नहीं दूंगा। तेरे अपराध का हिसाब चुकाना अभी बाकी है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम चाहते थे। सब्र का फल मीठा होता है एसीपी। कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, और आज कानून ने तुझे पकड़ लिया है। एसीपी साहब ने हमेशा सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया है, और उनकी आखिरी लड़ाई अब हम लड़ेंगे। ब्यूरो को सील करा दो। अंदर सबूत है, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब उन्हीं के सहारे हम बारबोसा तक पहुंचेंगे। सर, आपने हमेशा हमें सिखाया है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है, लेकिन आज आपके बिना हम कैसे लड़ेंगे सर? हाँ? कैसे लड़ेंगे? सीआईडी आपके बिना अधूरा है सर, और हम भी। दया, मैं हमेशा के लिए तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। कभी तो लड़ाई तुम्हें अकेले में लड़नी ही पड़ेगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम हर लड़ाई जीतोगे ही जीतोगे। गुड लक। हाँ सर, जन्म तो माँ बाप ने दिया था सर, मगर सही मायने में पाला आपने अब
खुद के लिए तो सब लोग जीते हैं सर, हर कोई जीता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, उनमें से आप एक हैं सर। ये केस हमारे लिए बहुत स्पेशल है सर। हमारी तरफ से आपके लिए ये केस गुरु दक्षिणा है। बरबोसा मैं भगवान से प्रार्थना कर कि मेरा सामना ना हो, तुझे तो मैं फाड़ के रख दूंगा। सर, हम सबकी तरफ से आपके लिए एक घड़ी। किस खुशी में? हाँ? सर, टोकन ऑफ लव। सर ये घड़ी भी आप ही की तरह है। मुजरिम सच बोल रहा है या झूठ फट से बता देता है। इस हाथ में तो घड़ी है, अब इस हाथ में पहनना पड़ेगा मुझे। चाय भी पिलाऊंगा, पकोड़े भी खिलाऊंगा और ऊपर से जलेबी भी खिलाऊंगा। कंजूस। एक मिनट। इस बरबोसा को पता कैसे चला? ब्यूरो के अंदर के नक्शे के बारे में उसको मालूम कैसे पड़ा? इतना बड़ा अटैक प्लान करना बिना इनसाइड इंफॉर्मेशन के हो ही नहीं सकता। कोई तो है अंदर वाला जो उसकी मदद कर रहा है। हो सकता है कोई अभी भी उसकी मदद कर रहा हो, हमारी सारी बातें उस तक पहुंचा रहा हो। शुरू से उसे पता था हमारे प्लान के बारे में। कैसे? हेलो। ये आवाज सुनी भी है मैंने। और ये आवाज भूलना भी मत बरबोसा, क्योंकि तेरी मौत के वक्त यही आवाज तुझे सुनाई पड़ने वाली है। अब भौंक। तुझे पहले भी कहीं हरा चुका हूं ना मैं। देखो, अभी सिर्फ एक की मौत हुई है, इससे पहले की और टपके। अपने बीच के गद्दार को ढूंढ लो जल्दी। ब्यूरो तू? ब्यूरो के अंदर से फोन कर। ब्यूरो? बरबोसा, कहाँ है तू? सब जगह ओमनी प्रेजेंट। जैसे भगवान होता है ऐसे शैतान भी होता है। पर ये सब छोड़ो, देखो गद्दार कौन है उसका पता लगाओ। हो सकता है दया हो गद्दार, जो तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन मुझे देता हो सकता है एसीपी के मरने की वजह दया हो। बकवास बंद कर, समझा? तुम दबा के छुपा हुआ है, हिम्मत है तो सामने आ। देखो, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मैं तुम लोगों से कई कदम आगे चलता हूँ। पिछली बार भी तुम और तुम्हारी टीम का बचना, वो भी मेरी वजह से हुआ था, तुम्हारी बहादुरी की वजह से नहीं। और इस बार भी अगर तुम बचे तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है वो। मर्जी सिर्फ एक की चलती है बरबोसा, ऊपर वाले की। और वक्त कभी भी बदल सकता है। पहले भी हमने तुझे हराया था और इस बार भी हराएंगे। हाँ, अच्छा बोलते हो। एक्टिंग वैक्टिंग की क्लास कर रहे हो क्या? क्योंकि सीआईडी की ड्यूटी तो अब खत्म। ऐसे ऑल द बेस्ट, तुम्हारे जज्बातों को सलाम। किस्मत हुई तो फिर मिलेंगे। ओके? हम पुलिस वाले कोई भी चीज किस्मत पे नहीं छोड़ते। हाँ, मुझे पता है
तुम लोग तो सबूत के गुलाम हो, तो ढूंढो सबूत अपनी टीम के खिलाफ। अच्छा चलो मैं एक हिंट देता हूं, ठीक है? अब पंकज और पूर्वी उतने मासूम नहीं है जितने दिखते हैं, या फिर हो सकता है सालून के अवनी या सचिन। अब अपने ही घर में अपने बाप के कातिल को ढूंढ के दिखा। हेलो हेलो, क्या बोल रही? बोल रहा था एसीपी सर का खूनी हम में से कोई एक है। क्या? हम में से कोई गद्दार है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है एक दूसरे पर शक करना। यही तो चाहता है वो बरबोसा कि हम लोग सब बिखर जाएं, टूट जाएं, अलग हो जाएं। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। हमेशा याद रखो, सीआईडी की नींव एसीपी के मजबूत इरादों पर खड़ी हुई है और हमें उसे भूलना नहीं है। प्रद्युम्न ने हमें यही सिखाया कि सब एक साथ मजबूत होकर खड़े रहें, मुजरिम का सामना करें। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एक साथ रहने की। जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त आते जाते रहते ही हैं। दुश्मनों का भी वैसा ही है। कभी कभी हमें लगता है कि हम दुश्मन के खिलाफ जीत गए, मगर नहीं, दुश्मन वापस लौट आता है। मगर दुश्मन हमसे तभी जीत सकता है जब हम उसे जीतने दें। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, तभी हमें कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि सीआईडी एक मिशन है जो हमें हर मुसीबत का सामना करना सिखाती है। अभिजीत, हमें इस वक्त एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। इस वक्त हम बिखर नहीं सकते। अगर हम बिखर गए तो ये बरबोसा जीत जाएगा और ये हो नहीं सकता। खैर, हम में से कौन गद्दार है कौन नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा। अभी हम एक टीम की तरह काम करेंगे सर के लिए। देखो, हम लोग एक चीज में सबसे अच्छे हैं, मुजरिम को पकड़ने में। पर सर ये आई गैंग बहुत खतरनाक है, इसे हम जीतेंगे कैसे? आंख में आंख डालकर। बरबोसा पूरी आदमी लेकर आया था यहाँ। बरबोसा के आर्मी से किसी का भी कोई सुराग मिल जाए हमें, तो हम बरबोसा तक पहुंच सकते हैं। ये तो पूरी तरह से जल गया है। बड़ी दर्दनाक मौत है बेचारे की। एक काम करो, इस बॉडी को फॉरेंसिक लैब में लेके चलो।
इतने सारे कीली और बॉल बेरिंग्स। ये बॉम्ब का एपिसेंटर था। सर, ये देखिए। ये तो सीक्वेंशियल टाइमर है। एक से ज्यादा बॉम्ब को ट्रिगर करने में काम आता है। और फ्लोर में बॉम्ब लगा रखा था, इसकी मदद से ब्लास्ट किया। बरबोसा जब एग्जिट डोर से यहां से निकला, दरवाजा बंद किया और ट्रिगर कर दिया। इसका मतलब कोई तो है अंदर वाला जो उसकी मदद कर रहा है। सर, अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, ये सब तो बॉम्ब बनाने में यूज होते हैं। लेकिन सर, ये कॉम्बिनेशन एक स्पेसिफिक स्टाइल का लगता है, जैसे किसी का सिग्नेचर। है तो किसी एक्सपर्ट का ही काम। हार्डवेयर स्टोर, केमिकल शॉप चेक करनी पड़ेगी। खासतौर पे दवा बाजार, ऐसे केमिकल्स वहीं मिलते हैं। और एक बात, हार्ड ड्राइव आशु के टिफिन में मिली थी। इनमें से कुछ केमिकल स्कूल के लैब में भी मिलते हैं। तो हो सकता है इसने उन्हें वहां से चुराया हो या किसी से निकलवाया हो। वहां जाके भी पता करना पड़ेगा, लेकिन चौकन्ना रह के किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, खुद करना पड़ेगा। नेल्स, बॉल बेरिंग, केमिकल, सीक्वेंशियल टाइमर, हमें इनके सोर्स का पता लगाना होगा। और ये बॉम्ब अगर सिग्नेचर है तो उसको पकड़ना होगा। उसी से बरबोसा के बारे में कुछ पता चल सकता है। एसीपी सर कोई इन्फॉर्मेशन दे क्या तो? ये फिर ऐसे ही घूर रहा है मुझे गुस्से में, जैसे एसीपी सर घूरते हैं। ऐसे कैसे? ऐसे सर। हेलो, सर, सचिन सर। सचिन अभी स्टेबल है, लेकिन उनके दिमाग पर ट्रॉमा का गहरा असर है। नेक्स्ट 24 आवर्स वेरी क्रिटिकल। मैं मिल सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा वक्त जाने दो। घबराओ मत अपनी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। सचिन लकी था, जान बच गई उसकी। बॉम्ब का रेडियस रेक्टेंगुलर था, लिफ्ट तक पहुंचा नहीं। लेकिन ये टाइमर, ये बहुत खास है, हाई सिक्योरिटी ग्रेड का है। पता लगाना पड़ेगा कि इसका एक्सेस किसके पास होता है। सर, एक सर्विसमैन ब्लैक मार्केटर्स और डार्क नेट यूजर्स। पूर्वी पंकज, अपने खबरियों को एक्टिव कर दो, काम पे लगा दो। और वो टैक्सी ड्राइवर जो बरबोसा को लेकर गया था मार्केट में, उससे बात करो। बरबोसा के बारे में कुछ न कुछ उसी से पता चलेगा। टीम से बात करो। सर, आप बोलिए मत, आपकी सर्जरी हुई अभी अभी। नहीं, मेरी टीम से बात करो प्लीज। सचिन सर, हाँ, आप ठीक तो है ना? अपनी सर आप अभी अभी ऑपरेशन से बाहर निकले हैं, प्लीज आपको आराम की जरूरत है। नहीं, अपनी इम्पोर्टेंट तो यह सर, अभिजीत सर से बात करो। मैंने लास्ट के समय कुछ देखा है मुझे। ठीक है सर, मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ। एसीपी सर कैसे? वो बोलो ना, एसीपी सर।
हाँ, बहुत सही वक्त पे आए तुम लोग। मुझे कुछ खास बातें पता चली। क्या पता चला डॉक्टर साहब? देखो, एक तो इसकी मौत का जो कारण है वो बहुत एक्सेसिव में ब्लड लॉस है। दूसरा, इसके हार्ट का बहुत ज्यादा डैमेज होना। लेकिन एक अजीब बात ये है कि इसके देखो, ये जो एंट्री वूंड है, यहाँ से दिखाई दे रही है, ये साइड में है और बैक में है, और ये किसी भी गन से मैच नहीं करते जो मैंने चेक किए। किसी खास हथियार का इस्तेमाल किया गया? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और एक बात, ये जो एक्सप्लोजन की ट्रेजेक्ट्री है ये अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ, और इसके शार्पनर्स का बाहर निकलने का जो पैटर्न है वो सजेस्ट करता है कि आईईडी है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। वो नेल और बॉल बेरिंग वगैरह जो मिले थे वो आईडी में इस्तेमाल किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। और वैसे भी डॉक्टर साहब, ये एलईडी ब्लास्ट करना वो तो कोई भी कर सकता है आजकल, मतलब एक्सपर्टीज की तो जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो बॉम्ब, ये आईईडी जिसने बनाया ना, मुझे लगता है उसे साइंस की और केमिकल्स की थोड़ी ज्यादा जानकारी है, और ये बॉम्ब उसने बहुत प्रिसाइसली बनाया, और उसका एक ही सबसे बड़ा एम था सीआईडी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। नुकसान तो पहुंचा दिया है सर। एसीपी साहब से बड़ा नुकसान क्या हो सकता है सीआईडी को? जब भी कभी फंसते थे तो उनकी तरफ देखते थे। हम क्या, बड़े बड़े ऑफिसर जाते थे उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके। सब कुछ वैसे ही का वैसा ही है, वही मोडस ऑपरेंडी जो अभय का था। जैसे अभय लाशों को काटता था। लेकिन अभय साइकोटिक था, अकेले ही काम करता था। उसे ये दो लड़कियां कहां से मिल गई, और उसे क्या जरूरत पड़ गई इन दो लड़कियों की? काफी सालों बाद वापस आया है, कमजोर पड़ गया होगा तो ढूंढ लिए दो रिश्तेदारों। सर, उसका कोई परिवार नहीं था। कोई परिवार नहीं था? सर, पिछली बार मैंने उसे पकड़ा था, इस बार भी ये काम मैं ही करूं। आज उनकी गाइडेंस की जरूरत है तो आवनी, सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। लवनी का फोन था, सचिन को होश आ गया। देख लेंगे। सचिन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अब नहीं? अब नहीं? क्या हो गया सर, हमारे साथ सब खत्म हो गया। एसीपी सर के साथ सब खत्म हो गया। अब नहीं, संभालो अपने आप को। दुख हम सबको है, लेकिन हमको टूटना नहीं है। बारबोसा यही चाहता है कि हम कमजोर हो जाएं, बिखर जाएं, लेकिन हमको लड़ना है एसीपी साहब के लिए, सीआईडी के लिए। सचिन, सर कुछ इम्पोर्टेंट है सर। मेरे ब्लास्ट से पहले कुछ देखा। क्या क्या देखा था? लिफ्ट में फंस गया था सेकंड फ्लोर पे। मैंने बड़बोजा और उसके साथियों को देखा था। 2 लड़कियां थी उसके साथ में। चेहरा देखा था उसका? चेहरा
चेहरा तो नहीं देख पाया सर, लेकिन सर उस पर पूजा का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। हाँ सर। कोई जाना पहचाना सा लगा? उनके कपड़े, उनके हाव भाव, शरीर पे कोई निशान, कोई टैटू वगैरह? हाँ, कुछ भी जो याद आता हो। छोटे से छोटा सुराग हमारे लिए बहुत काम आ सकता है सचिन, प्लीज याद करो। हाँ? क्या सचिन? हाँ? नहीं क्या हुआ? सचिन सर, डॉक्टर को बुलाओ, नर्स को बुलाओ, जल्दी जल्दी। हाँ? सचिन होल्ड होल्ड, हम लोग हैं सब, कुछ नहीं होगा तुम्हें, समझे? कुछ नहीं होगा। हाँ? नहीं सचिन नहीं, सचिन सांस लो, लंबी सांस, लंबी सांस। पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। हाँ, हम लोग बाहर जाते हैं प्लीज। हाँ प्लीज, डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर प्लीज बाहर जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज डॉक्टर, रिलैक्स। डॉक्टर जल्दी आइए। बेगुनाह लोगों की जान गई, पर बुझा सर सीआईडी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है। सर क्या ये सच है कि बरबोसा लौट आया है? बरबोसा को पकड़ने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? इस हमले के बाद तो खुद सीआईडी पर ही सवाल उठ रहे हैं। सर एसीपी प्रद्युम्न के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग उनको करप्ट बोल रहे हैं, लगता है वो खुद अपनी मौत के खुद जिम्मेदार है। सर बकवास बंद कर। एसीपी प्रद्युम्न के बारे में एक भी शब्द गलत बोला ना, चपला तोड़ दूंगा मैं तेरा। क्या जानता है तू? एसीपी प्रद्युम्न के बारे में क्या जानता है? कुछ पता भी है? वो एक ईमानदार बेहतरीन इंसान थे, शर्मन रखा है, सब बेच खाए तुम लोग। लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी, और तुम लोग कह रहे हो कि करप्ट थे। देश की सेवा की है उन्होंने, अपने बेटे को जान से मार दिया जब वो गलत रास्ते पे गया। करप्ट नहीं है वो, शर्म करो तुम लोग। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे उनके पास, मालूम है तुम्हें? अपना केस सॉल्व करवा। शुक्रिया तो हमको आपका करना चाहिए। इस शहर में हम बेखौफ इसलिए घूम सकते हैं क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सब लोगों को न्याय दिलाते हैं। थोड़े दिनों से तलाश थी तुम्हारी, फोन पे फोन किया जा रहा है। भिजो इन्हें। सर आपका एक मुजरिम पकड़ा गया। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। एसीपी साहब ने अपना सारा काम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से किया है, और उनकी मौत का हिसाब हम लेके रहेंगे। लेकिन अभी हमें अपना काम करने दीजिए। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, किसी के भी बारे में बिना सोचे समझे कोई राय मत बनाइए। क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कानून को कानून के तरीके से करने दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। फोन चलो, हटिए हटिए प्लीज, एक मिनट, हटिए प्लीज। सोलंकी साहब, डॉक्टर साहब, सर कहाँ हैं आप? सर सोलंकी साहब,
क्या हुआ, आपने बुलाया था ना? Barbosa. Barbosa. Barbosa! क्या हो गया? सर वो टैक्सी वाले ने कुछ बताया नहीं सर। सर वो टैक्सी वाला कुछ बोल नहीं रहा है सर। हेलो, मुझे हर जगह ढूंढ रहे हो ना तुम? मेरे बिना रहा नहीं जा रहा। अरे फालतू में परेशान हुए तुम सब, मुझसे पूछ लेते मेरा एड्रेस, मैं खुद बता देता। कौन सा वाला चाहिए, ईमेल या पोस्टल एड्रेस? वैसे एक बात बता दूं, मेरा पता तुम सबकी मौत का ठिकाना है, जहां तुम सबको आना है। एक एक करके चुन चुन के मारूंगा। You're most welcome. सीआईडी ब्यूरो तो बचा नहीं, ना ही एसीपी बचा। मैंने कहा था गोल्डन आय गैंग से पंगा नहीं लेना। देखो सीआईडी खत्म। और फिर भी अगर हिम्मत बची है तो आ जाओ मेरे पीछे, लेकिन अंजाम वही होगा जो एसीपी का हुआ। सर, पूरे शहर में अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है। लोग बहुत घबराए हुए हैं सर, हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा। धीरे धीरे पूरे शहर में आतंक का माहौल बन रहा है सर। सर इधर।
बरबोसा का काम है, लोगों को डरा रहा है। डर से पैदा होता है आतंक, और आतंक से मौत। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.